भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है। बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का भी मंदिर बने, इसीलिए एक बार हम लोगों को अब बार बार राधे श्याम करते रहना चाहिए। मैं पहले इंजीनियर था, अब वकील हूं, इसलिए मेरा ये मानना है मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। बहुत दिन मैंने जापानियों के साथ काम किया जब मैं मारुति में था, और जापानियों का फर्म बिलीफ है और मेरा भी फर्म बिलीफ है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। केवल ऊपर वाले की समस्या, भूकंप, बाढ़, सुनामी, उसका हमारे पास इलाज नहीं है। अदरवाइज जो नीचे की समस्या है उसका सबका इलाज है। जिन समस्याओं की हम चर्चा करते हैं कि भारत में है, उससे हम परेशान हैं, चाहे वो लब जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे घुसपैठ हो, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे जनसंख्या विस्फोट हो, या अलगाववाद है, या कट्टरवाद है, या जिहाद है, या मजहबी उन्माद है, ये विश्वव्यापी समस्या है क्या? जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। ये वर्ल्ड वाइड समस्या नहीं है, ये हमारे यहां समस्या है। अब सवाल ये उठता है, हमारी भूमि बड़ी पवित्र है, भगवान श्री राम ने यहां जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यहां जन्म लिया, भगवान महावीर ने यहां जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने यहां जन्म लिया, भगवान शंकराचार्य जी ने यहां जन्म लिया, भगवान हनुमान जी ने यहां जन्म लिया, सारे देवी देवताओं ने यहां जन्म लिया। इसके बावजूद हम सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। चीन में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, सिंगापुर में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, न्यूजीलैंड में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। वहां यह समस्या क्यों नहीं है? वहां क्यों नहीं है? चीन में लब जिहाद होता है क्या? चीन में घुसपैठ होती है क्या? चीन में सड़क के किनारे, रेलवे लाइन किनारे अवैध निर्माण होता है क्या? सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग होती है क्या? नहीं। तो हमारे यहां क्यों है? हम लोग जिस लक्ष्य को लेके चले हैं, राम राज्य, उसको 4 शब्दों में कह सकते हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। और ये चारों सप्लीमेंट है और कंप्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं हो सकते। और इन चारों को करना केवल हमारा काम नहीं है। केवल धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासक का काम है। अधर्म का नाश करना हाईकोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, संसद का काम है, विधानसभा का काम है। अधर्म का नाश करना थाने का काम है, तहसील का काम है, जिले का काम है। अधर्म का नाश करना हवलदार का काम है, थानेदार का काम है, पेशकार का काम है, तहसीलदार का काम है, कलेक्टर का काम है। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल और केवल धर्म की जय करना। ये सारे जितने बने हुए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको जो वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है, केवल और केवल अधर्म का नाश करने के लिए मिलता है। इनको घूमने टहलने के लिए नहीं मिलता। ये जो जहाज से घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, वीआईपी लाइफ जीते हैं, किस लिए जीते हैं? केवल सड़क बना के उसमें 20% कमीशन लेने के लिए, हाईवे बना के उसमें 20% कमीशन लेने के लिए, हॉस्पिटल खड़ी करके उसमें 20% कमीशन लेने के लिए नहीं। उनकी प्राइमरी ड्यूटी है अधर्म का नाश करने के लिए कानून बनाना। जैसे डॉक्टर की प्राइमरी ड्यूटी है बढ़िया दवाई देना, ड्राइवर की प्राइमरी ड्यूटी है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, वैसे ही सांसद, विधायक की प्राइमरी ड्यूटी है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण करना। अगर हमारे यहां घुसपैठ है, सिंगापुर में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, इसका मतलब हमारा कानून घटिया है, उनका कानून अच्छा है। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? बोलिए जरा, कोई लागत आती है क्या? नहीं। तो यानी वो सारे काम होते हैं जहां 20% कमीशन मिलता है। सड़क बनती है, हाईवे बनता है, रेलवे पुल बनता है, स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, वो सब कुछ बनता है जहां 20% कमीशन मिलता है। लेकिन जहां मुफ्त में घुसपैठ रोकी जा सकती है, मुफ्त में धर्मांतरण रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लब जिहाद रोका जा सकता है, कानून बना के, वो काम नहीं होता। और एक बात आपको बताऊं,
आज थोड़ा कड़वा कड़वा सुनिएगा, मीठा झूठ बोलता नहीं हूं। मीठा झूठ बोलता तो सांसद विधायक मंत्री बन चुका होता। कड़वा सच बोलता हूं, इसीलिए आज तक पार्षद प्रधान भी नहीं बन पाया। ऐसे छोटी सभाओं में बैठक करके हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें बनना पड़ेगा मुंबई का आजाद मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान, कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान। हर एक राज्य में, राजधानियों में बड़े बड़े 1-1 लाख के बड़े बड़े मैदान होते हैं। हमें वो मैदान भरना पड़ेगा। और वो मैदान कैसे भरेगा? आप जरा सोचिए, 12 साल पहले या 14 साल पहले अन्ना आंदोलन पूरे देश में हुआ कि नहीं? लोग सड़कों पे उतरे कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबको एक आशा दिख रही थी, एक स्वार्थ दिख रहा था। क्या स्वार्थ था? लोकपाल आएगा, थाने का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आएगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आएगा, लेखपाल पैसा नहीं मांगेगा, हवलदार पैसा नहीं मांगेगा, थानेदार पैसा नहीं मांगेगा, नगर निगम वाला पैसा नहीं मांगेगा, ये नहीं मांगेगा, ये नहीं मांगेगा। उन्होंने दे दिया। हम भी उसी पार्ट में थे, हम भी उसी टीम में थे, वो काम हमने भी किया। हमारे साथ लोग कॉमन मैन बड़ी संख्या में जुड़े, वो तभी हो पाएगा जब हम कहेंगे राम राज्य आएगा या हिंदू राष्ट्र आएगा तो घूसखोरी खत्म होगी, कमीशनखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी। जब राम राज्य आएगा, नशा तस्करी रुकेगी, मानव तस्करी रुकेगी, अश्लीलता रुकेगी, अवैध निर्माण रुकेगा। हमारे साथ तब लोग जुड़ेंगे जब सब ये कहेंगे हम राम राज्य आएगा, थाने पे कोई पैसा नहीं लेगा, तहसील में कोई पैसा नहीं लेगा, जिले में कोई पैसा नहीं लेगा। जब राम राज्य आएगा, तुम्हें तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, तुम्हें 6-6 महीने के अंदर न्याय मिलेगा, तब हमसे कॉमन मैन जुड़ेगा। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। राजू की जिहादी हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा हुई, ध्रुव त्यागी हुई, चंदन गुप्ता हुई, बंधु प्रकाश हुई, रचित जाट हुई, प्रियंका रेड्डी हुई, अंकित शर्मा हुई, दिलवन नेगी हुई, हिना तलरेजा हुई, ट्विंकल शर्मा हुई, किशन भरवाड़ हुई, अंकित सक्सेना हुई, कमलेश तिवारी हुई, निकिता राजपूत हुई, कन्हैया लाल राजस्थान में हुई, उमेश कोल्हे महाराष्ट्र में हुई, नेहा फयाज की हुई। इसके अलावा उर्वी की हुई, मानसी की हुई, रूबी कुमारी हुई, ममता की हुई, रविता की हुई, अंजलि की हुई, ममता की हुई, निधि की हुई, अदिति की हुई, आद्या की हुई, अमृता की हुई, अभिलाषा की हुई, भावना की हुई, बीना की हुई, दीपा की हुई, छवि की हुई, दृष्टि की हुई, इसका की हुई, एकता की हुई, लक्षिता की हुई, रिया की हुई, नीना की हुई, कनिषा की हुई, हर्षिता की हुई। और जब जब हत्या हुई हमने क्या किया? ट्विटर पे ट्रेंडिंग किया, जस्टिस फॉर निकिता, जस्टिस फॉर रूबी, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। किसी वहसी दरिंदे को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या आज तक? जोर से बोलिए जरा। ये जितने मैंने नाम लिए, ये वो नाम लिए हैं जिनके लिए ट्विटर पे 1-1 लाख 2-2 लाख ट्वीट हुए। ये मैंने वो नाम लिए हैं जिसके लिए भाई सुरेश चौहान जी ने रात को बिंदास बोल किया। मैंने वो नाम लिए हैं। मैंने वो नाम लिए हैं जिसको फेसबुक ट्विटर पे बड़ी बड़ी फोटो शेयर की गई। मैंने वो नाम लिए हैं जिसके लिए नेताओं ने बयान दिया। इन नामों में से कोई एक नाम बताइए जिसके हत्यारे को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, उसकी नागरिकता खत्म हुई हो, उसको आजीवन कारावास फांसी, कोई एक नाम बताइए। हुई? तो हम क्या कर रहे हैं? हम जस्टिस फॉर ये तो कर रहे हैं। हम पुलिस रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम जुडिशियल रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम कानून बनाने के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिस विद इन ईयर के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे। हम अपनी पूरी ऊर्जा एक छोटे से पार्ट के लिए रहे, बड़े पार्ट के लिए कर ही नहीं रहे। सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। बस अड्डे किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। धर्मांतरण क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। लव जिहाद क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। लैंड जिहाद क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। मिठाई पे थूकते हैं, फेशियल मसाज करते करते थूकते हैं, क्यों? कानून का खौफ नहीं है। ये कानून का खौफ कौन पैदा करेगा? हम पैदा करेंगे क्या? आप पैदा करोगे क्या? ये कानून का खौफ पैदा करना संसद का काम है, सांसदों का काम है, विधायकों का काम है। और जो समस्या राष्ट्रीय हो उसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है तो धर्मांतरण के लिए कानून कहां बनना चाहिए? संसद में। और नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? उनको भी पता है ये 500-600 लोग हैं, सेमिनार कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ उसके अलावा कुछ करने वाले नहीं है, उसके नाम का कोई दम नहीं है।
उनको पता है, उनको पता है गरीबी बढ़ाते रहो, उसके बाद मुफ्त में 5 किलो अनाज देते रहो, अपनी दुकान चलाते रहो। कहां से हिंदू जागेगा? वो तो 5 किलो अनाज के लिए ऑलरेडी हुआ है कि उसको महीने में 5 किलो अनाज चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमारे साथ तब लोग जुड़ेंगे, इस पे आप लोग चिंतन करिए। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं वही सही सोच रहा हूं। मैं आपके सामने एकदम कॉन्फेस कर रहा हूं कि मेरी बात को एक बार आप सोचना, हमारे साथ कॉमन मैन क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? हमारा लक्ष्य इतना अच्छा है, इतना स्पष्ट है, क्या हम मुंबई का आजाद मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान, कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान भर सकते हैं क्या? नहीं। जब नहीं भर सकते हैं तो समाधान नहीं निकलेगा। ऐसा क्या कारण है? हमारी डिमांड वाजिब है, इसके बावजूद लोग संसद में नहीं इसको आवाज उठाते। मैंने एक पीआईएल फाइल किया धर्मांतरण के खिलाफ, मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन और आई, और 10 बड़े सीनियर वकील खड़े होते हैं, नाम नहीं बताना चाहूंगा, 10 दिग्गज वकील खड़े होते हैं। उसमें एक भूतपूर्व कानून मंत्री है, एक भूतपूर्व वित्त मंत्री है और एक भूतपूर्व विदेश मंत्री है। वो खड़े होकर कह रहे हैं इनकी पिटीशन गड़बड़ है, डिसमिस कर दो। हम केवल इतना कह रहे हैं कि धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दो, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दो, धर्मांतरण को एक ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दो। इतनी हमारी मांग है। लेकिन पीआईएल की एक लिमिट होती है। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून संसद में एक दिन में बन सकता है, एक दिन में बन सकता है। कोर्ट में तो तारीख पे तारीख चलती है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस बात को पहले चिंतन करिए कि हमारे साथ कॉमन मैन, जैसे अन्ना आंदोलन में सड़क पे उतरा था, युवा उतरा था, गरीब उतरा था, पूरब वाले उतरे, पश्चिम वाले उतरे, दक्षिण वाले उतरे, बिहार वाले उतरे, बंगाल वाले उतरे, वैसे हमारी मांग को लेके कब उतरेंगे, कैसे उतरेंगे, इस पे चिंतन करिए। और मेरा मानना है वो तभी उतरेंगे जब उनको कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे उनको एक दिखाया गया कि लोकपाल आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, वैसे अगर हम दिखाएं कि हमारा राम राज्य आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बिना लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे।